आज का विषय है जीवन के अस्तित्व को स्वीकारना। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति जीवन को मानता है, लेकिन उन्हों में से कितने लोग हैं जो जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जीवन होना अलग बात है, लेकिन जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करना यह परम आवश्यक है। संसार के जिस व्यक्ति ने जीवन के अस्तित्व को स्वीकार किया, वही वास्तव में जीवन के द्वारा जो अनमोल प्राप्तियां होनी है उन्हों का अनुभव कर सकेगा। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता मनुष्य को जीवन में होनी चाहिए कि वह अपने निज जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करे। जीवन, इस सत्यता को समझने की आवश्यकता है। प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर है और उसके अंदर दिव्य चेतना है। चेतना और शरीर के मिलने से जीवन है। दोनों के अलग होने की प्रक्रिया का नाम जीवन का समापन या मृत्यु माना गया है। तो देखना ये होगा, क्या आपने जीवन के अस्तित्व को स्वीकार किया? क्योंकि पहले तो आपको जीवन को स्वीकार करना होगा। चेतना का भी अपना अलग अस्तित्व है और प्रकृतिकृत शरीर का भी अपना अलग अस्तित्व है। दोनों का अस्तित्व अपना अलग अलग है। दोनों ही अस्तित्ववान है। प्रकृति से निर्मित शरीर का भी अस्तित्व है, तो चेतना का भी अस्तित्व है। किसी एक के अस्तित्व को झुठलाया नहीं जा सकता है। किसी एक के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। कई बार भ्रमवश लोग चेतना के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो प्रकृति से निर्मित शरीर के अस्तित्व को नकार देते हैं। इसी प्रकार कभी कुछ लोग प्रकृति से निर्मित शरीर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो चेतना के अस्तित्व को नकार देते हैं। जबकि आवश्यकता इस चीज की है, जब दो सत्ताओं से मिलकर के जीवन चल रहा है, चेतना और प्रकृति से निर्मित शरीर दोनों से मिलकर जीवन है, इसलिए दोनों के अस्तित्व को स्वीकार करना परम आवश्यक है। तो ये सिद्धांत स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में रहते हुए जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करके चलता है, वो ही वास्तव में संबंधों के अस्तित्व को भी स्वीकार करके चलेगा। और वो ही व्यक्ति जो संबंधों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वो ही जीवनदाता के साथ और जीवनदाता के अस्तित्व को स्वीकार करके चलेगा। उसके साथ को भी स्वीकारेगा, उसके साथ का अनुभव भी करेगा जीवनदाता, जगत नियंता और सुप्रीम सत्ता के, और उसके अस्तित्व को भी स्वीकारेगा। नहीं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो जीवन के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, प्रकृति के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, लेकिन जीवनदाता उस जगत नियंता के अस्तित्व को नकार देते हैं, उसके अस्तित्व को नहीं स्वीकारते हैं। जबकि आवश्यकता इस चीज की है, जब जीवन है तो निश्चित है जीवनदाता भी होगा। जीवनदाता के बिना जीवन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको रचने वाला रचयिता अवश्य होगा। तो उसके अस्तित्व को भी स्वीकार वही सत्ता है जिसने अपने निज जीवन के अस्तित्व को स्वीकारा है। अब इसमें देखने की यह आवश्यकता है कि आपने जीवन के अस्तित्व को तो स्वीकार कर लिया कि चेतना और प्रकृति से निर्मित शरीर दोनों से मिलकर के ये जीवन है, तो क्या दोनों का आपने महत्व दिया? चेतना का आपने महत्व दिया, यानी अपने विचारों का, भावनाओं का, कल्पनाओं का, अपने निर्णय का, जीवन के उद्देश्य का, क्या इनका आपने महत्व दिया? क्या इनका आपने सम्मान किया? इसी प्रकार से जो ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, क्या इसके अस्तित्व को स्वीकारा कि इस शरीर को चलाने के लिए जीवन में क्या आवश्यक है? शरीर को चलाने के लिए किन चीजों का उपयोग करना है, किनका नहीं करना है, क्या जीवन के लिए परम आवश्यक है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुदृढ़ बना करके रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए किस चीज की आवश्यकता है?
यदि उस चीज को आप पूरी तरह से कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि आप प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर के भी अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। यदि इसके विपरीत आप चल रहे हैं, चेतना के अस्तित्व के विपरीत चल रहे हैं, उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं और शरीर के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, तो यही माना जाएगा कि आप जानते तो हैं लेकिन उसके अस्तित्व को स्वीकार करके व्यवहारिक रूप में उसी अनुरूप अपना जीवन नहीं जी रहे। और जब तक आप व्यवहारिक रूप में अपने जीवन को नहीं जिएंगे तब तक जीवन के द्वारा जो प्राप्ति होनी चाहिए वो कैसे कर पाएंगे। विचारणीय विषय, जीवन के द्वारा जो मनुष्य को प्राप्त हो सकता है, वास्तविकता यह है वह उसे न संसार से मिला है कभी और न कभी मिल सकता है, क्योंकि जो जीवन के द्वारा प्राप्त है वो कहीं और से मिल ही नहीं सकता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना होगा। जीवन वास्तविक है, जीवन काल्पनिक नहीं है, जीवन का अस्तित्व है, जीवन अस्तित्व विहीन नहीं है, जीवन सत्य है, जीवन कोई भ्रम नहीं है, जीवन वास्तविक है, जीवन कोई काल्पनिक नहीं है। कई बार देखते हैं लोग जीवन को तो वो जैसे कल्पना ही समझ करके चल रहे हैं, वास्तविकता से अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं। सामने दिखाई दे रहा है सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं है, जीवन के लिए क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है, जीवन के लिए आपके साथ कौन है कौन नहीं है, इस सत्य को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी जो जीवन के लिए सहायक नहीं है, नुकसानकारक है, उनको भी सहायक मान करके चलते हैं भ्रमवश, जिसके परिणाम स्वरूप समय प्रति समय उन्हें जीवन में धोखा मिलता है। वो धोखा खाने के बावजूद भी इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं कि यह उन्हों के जीवन में धोखा देने वाले लोग हैं जो उन्हों के जीवन को ही नष्ट कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो भ्रम के कारण, आसक्ति के कारण, किन्हीं कारणों बस सत्य को स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए नहीं कहा जाएगा कि जीवन के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकारा। जीवन के अस्तित्व को स्वीकारने का मतलब ही है कि जीवन के हर पहलू को स्वीकारना, किसी एक ही पहलू को स्वीकारना नहीं है। इसके साथ साथ एक बात स्पष्ट हमने भी बताई थी आपको कि जो जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करेगा वो ही संबंध के अस्तित्व को भी स्वीकार कर सकेगा और वो ही जीवन दाता के अस्तित्व को भी स्वीकार कर सकेगा, क्योंकि किसी ने जीवन अवश्य दिया, अपने आप जीवन प्राप्त नहीं हुआ किसी को, तो उस जीवन दाता के भी अस्तित्व को स्वीकार करेगा और जीवन दाता के द्वारा प्राप्त होने वाली अनमोल प्राप्तियों को, ऐसी प्राप्तियां जिनको कि कोई मनुष्य अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से, अपने एफर्ट से नहीं कर सकता है, वह प्राप्तियां वह जीवन दाता के द्वारा की जा सकती हैं। ये पूरी तरह से संभव है, लेकिन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने निज जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करेगा। जो निज जीवन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा वो न ही संबंधों के अस्तित्व को स्वीकार करेगा और न ही जीवन दाता के अस्तित्व को स्वीकार करेगा और न ही जीवन दाता से होने वाली प्राप्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करके न ही उन प्राप्तियों का अनुभव कर पाएगा। इसलिए ये परम आवश्यक हो जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के अस्तित्व को स्वीकारना होगा। जीवन से जो प्राप्ति हो सकती है वह संसार नहीं दे सकता है, न कोई व्यक्ति दे सकता है। जीवन सबसे अधिक आपका मूल्यवान है। सबसे पहली प्राथमिकता आपको अपने जीवन की देनी है, उसके बाद आपको प्राथमिकता दूसरे नंबर में अपने संबंधों की देनी है और तीसरी प्राथमिकता धन या वस्तुओं की देनी है। यदि भ्रमवश व्यक्ति धन और वस्तुओं की प्राथमिकता पहले देता है, जीवन की कम देता है, या संबंधों की कम देता है, धन की ज्यादा देता है, एक सिस्टम के तहत ही चलना पड़ेगा। जीवन का सबसे पहले महत्व है, सेकेंडली आपके संबंधों का है और तीसरा धन या वस्तुओं का है। अब देखना ये होगा कि आप जीवन के अस्तित्व को क्या स्वीकार कर रहे हैं। एक सच्चाई जीवन की और है जो समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करता है, ये जीवन उस जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने दिया है। एक बात आप स्पष्ट जानते हैं, वो जीवन दाता, जगत नियंता वही एक ऐसा है पूरे ब्रह्मांड के अंदर पूर्ण है, इसलिए उसकी रचना पूर्ण होती है। यह जीवन आपका पूर्ण है। जिस व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि जीवन पूर्ण है, वह पूर्णता का अनुभव करेगा।
जो ये स्वीकार करेगा जीवन अपूर्ण है, उसे जीवन भर अपूर्णता का अनुभव करना होगा। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहते हैं। तो वास्तविकता यही है कि आपका जीवन पूर्ण है, साधारण नहीं है। जीवन में कोई कमियां नहीं है, जीवन अपने आप में पूर्ण है। उसे पूर्ण बनाने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि जीवन की पूर्णता का एहसास करना है और जीवन को पूर्ण रूप में जीना है। जीवन के हर पल को जीना है, हर क्षण को जीना है, एक एक सेकंड को जीना है। इससे ज्यादा मूल्यवान आपके पास न कुछ था और न है और न कुछ कभी रहेगा। इसलिए जीवन के अस्तित्व को समझ करके चलना होगा और उस अस्तित्व को समझते हुए, अपने पूर्णत्व को समझते हुए और जीवन दाता के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना होगा, जिसने जीवन दिया है और जीवन में सभी को अपने समान पूर्ण बनाया है, अपने समान विशेषताएं दी हैं, अपने समान गुण दिया है, अपने समान सामर्थ्य दिए उस जीवन दाता ने, उसका भी जीवन में अनुभव करना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल हैं। आज का विषय ही है जीवन में क्या करना है, जीवन के अस्तित्व को स्वीकारना है। जीवन में रहते हुए आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, सदा पूर्णत्व हो। जीवन पूर्ण है, उस पूर्णता का आपको अनुभव हो और जीवन दाता के साथ का आप अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।